जी जनाब, तो मैं हो गया हूँ रेडी। अब हम जा रहे हैं मरीना क्रूज डिनर। उसके लिए हमें गाड़ी पिक करने के लिए नीचे आ गई है, होटल की लॉबी में वेट कर रही है। मैं थोड़ा सा लेट हूँ और ये मैंने आज का आउटफिट रखा हुआ है बिकॉज आज टेम्परेचर 13 सेंटीग्रेड है दुबई के अंदर। रूम लॉक करने के बाद अब हम 7 बजे नीचे जा रहे हैं लॉबी में, क्योंकि हमारी गाड़ी आ चुकी है हमें पिक करने के लिए। मरीना क्रूज डिनर जाने के लिए अगर तो आपके अपने ट्रैवल एजेंट ने गाड़ी बुक करी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नॉर्मली वहाँ पे बहुत इजीली टैक्सी मिल जाती है और वो आपको मरीना क्रूज डिनर तक ले जाती है। अच्छा जी। जी जनाब, तो ये गाड़ी है जो मुझे लेने आई है मरीना क्रूज डिनर के लिए। आप देख सकते हैं इसके अंदर आप जो है जा सकते हैं सब लोगों के साथ। लीजिए जनाब, हमारा सफ़र शुरू हुआ मरीना क्रूज़ डिनर के लिए और हमारा होटल था डेरा में। डेरा से मरीना क्रूज़ डिनर तकरीबन 25 टू 30 मिनट्स के डिस्टेंस पर है। फाइनली हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए। लोकेशन पे पहुंचने के बाद ड्राइवर ने हमें बता दिया कि स्पेसिफिक टाइम पे आप लोग रिटर्न यहीं पर आ जाइएगा ताकि हमें वो वापस लेके जाए। अबे नहीं यार, मेरी एक्साइटेड आवाज़ सुन के आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि इस लोकेशन पर पहुंच के मेरी फीलिंग्स कैसी थी। सामने खूबसूरत सा समंदर था, सिटी स्केप था और उधर ही हमारी क्रूज़ खड़ी थी। अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए जब हम रिसेप्शन पे पहुंचे तो हमें पता चला कि अभी हमारी रिजर्वेशन में 1 घंटे का वेट है। तो हमने सोचा क्यों ना रोम अराउंड किया जाए और आपको दिखाया जाए कि मरीना पे और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। जी जनाब, तो मैं पहुंच चुका हूं मरीना क्रूज डिनर पे और अभी यहां पर थोड़ा सा उन्होंने कहा है कि वेट है। जो पहले से गेस्ट आए हुए थे वो अभी ऑफ करेंगे। हमारा चेक इन होगा 8:45 7:45 पे, क्योंकि 1 घंटा पीछे है ये हमारी कंट्री से। तो जब तक हम यहाँ रोम अराउंड कर लेते हैं, काफ़ी सारी यहाँ पे शॉप कि यहाँ पर आके आप कौन कौन सी चीज़ें बाय कर सकते हैं, कौन कौन से सवेनियर्स ले सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए। तो लेट्स सी, आपको दिखाते हैं कि किस किस टाइप की यहाँ पे शॉप्स मौजूद हैं। भाई पहली ही शॉप में इतनी सारी वैरायटीज़ मौजूद थी। अगर आप बात करें ड्रेसेस की, अबाया की, हैंडीक्राफ्ट चीज़ों की या फिर सोवेनियर्स की, यहाँ पर हर चीज़ ही अवेलेबल थी। अगर तो आप अपने दोस्तों के लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहते हैं तो ये लोकेशन पे आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। तकरीबन आधे घंटे के बाद हमें कॉल हुई और हमें अपने अपनी क्रूज़ के ऊपर बुला लिया गया। रैमफॉक्स से जाते हुए हमने देखा कि 2 क्रूज़ जो हैं वो अपर डेक पे खड़ी हुई थी। राइट हैंड साइड वाली जो क्रूज़ थी वो हमारी थी। एंटर होते ही वो हमसे पूछ रहे थे कि आप हमें ग्राउंड फ्लोर पर बैठना चाहेंगे या अपर डेक पे? तो मैंने चूज़ किया अपर डेक बिकॉज़ ऑब्वियसली अपर डेक से व्यूज़ ज़्यादा अच्छे आते हैं। नीचे से भी व्यूज़ अच्छे थे बट आई प्रेफर टू सिट अपस्टेयर्स। ऊपर जाते हुए मुझे ये सिटी स्केप नज़र आया जिसकी रिफ्लेक्शन पानी में आ रही थी। बहुत ही ज़बरदस्ती जगह है, दिखने में ही बहुत सुकून मिलता है और पिक्चर्स के लिए तो ये बहुत ही अमेजिंग है। अब हमें सिर्फ इंतज़ार था कि कब ये क्रूज़ चलेगी और हमें पूरे दुबई की सैर कराई। हमारे पैकेज के अंदर बुफे डिनर था जो कि बहुत ही दिखने में लजीज लग रहा था। बहुत सारे आइटम्स बुफे में थे। हमने कुछ सिलेक्टेड डिलीशियस से आइटम्स एंजॉय किए। और दूसरी प्लेट्स में क्या-क्या मौजूद है। खाना एंजॉय कर रहे थे बेहतरीन से व्यू के साथ, साथ ही साथ ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थीं और ये दुबई की खूबसूरत बिल्डिंग्स हमें क्रॉस करती हुई जा रही थीं। अच्छा जी, अब हम एक बड़े मज़ेदार व्यूज़ देख रहे हैं क्रीक से। पोर्ट के अंदर जो हमारी क्रूज़ है वो चल रही है और हम जो हैं यहाँ पे डिफरेंट बिल्डिंग्स जो मुझे बहुत मशहूर है वो देख रहे हैं और साथ में बहुत बहुत ज़्यादा ठंड भी मौजूद है यहाँ पे। और दुबई का सोचते थे तो ये हमेशा दिमाग में यही आता था
कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन अभी जनवरी के अंदर न्यू ईयर के ऊपर दुबई में बेहतरीन मौसम हो रहा है। अगर आप लोग भी आएँ तो आई मस्ट रिकमेंड कि दुबई मरीना क्रूज़ डिनर ज़रूर कीजिएगा। ये एक ओवरव्यू आपको दे देगा पूरे दुबई का बोट क्रूज़ में रहते हुए, जिसके अंदर आप पानी में ये फ्लोट करती रहेगी और डिफरेंट लोकेशंस पे आपको लेके जाएगी। तो आप खाना भी एंजॉय करेंगे बहुत मज़े-मज़े का, और साथ ही साथ आप इनके व्यूज़ भी एंजॉय करें। 12 बजते ही फायरवर्क शुरू हो गए और मेरी बैक साइड के ऊपर बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर थे फायरवर्क्स के। आप यकीन जानिए, कैमरा शायद इस बात को जस्टिफाई ना करे, लेकिन जो आंखों से नज़र आ रहा था वो बिल्कुल व्यूज़ अलग थे। रास्ते में जब क्रूज़ में थे तो ये ब्रिज ने भी हमें क्रॉस किया, ये भी एक बहुत अलग मनाज़िर थे, मुनफरिद एक्सपीरियंस था। सैमसंग S22 अल्ट्रा के होते हुए मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया और इसके ज़ूम करके बेहतरीन इमेजेस और व्यूज़ कैप्चर किए, जिसके अंदर इनके दुबई सिटी कोड भी नज़र आया, थोड़ा-सा बुर्ज खलीफा भी, और समंदर पे तैरते हुए खूबसूरत से डक्स भी मैंने कैप्चर किए। डिनर के बाद शुरू हुई ये खूबसूरत सी परफॉर्मेंस, जो कि एक टर्किश आर्टिस्ट हमारे सामने टर्किश गाने पे परफॉर्म कर रहा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाज़ा मुझे भी नहीं था। इस डांसर ने मुझे ही फ्लोर पे बुला लिया और इनवाइट करके कहा कि तुम भी डांस परफॉर्म करो। ऑल्दो मेरे लिए बहुत मुनफरिद था, लेकिन लोगों की तालियों की पज़राई में और ख़ूबसूरत से म्यूज़िक में मैंने भी परफॉर्म किया। आई होप आपको मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी लगी होगी। उसके बाद इस डांसर ने एक-एक टेबल पर जाके परफॉर्मेंस की और बहुत ज़्यादा पज़ीराई भी हासिल की। आप दे दो, दे दो, दे दो। और फिर इस तरह हमारा मरीना क्रूज़ डिनर का सफ़र ख़त्म हुआ और अब हम अपनी गाड़ी की तरफ चल दिए। जाते जाते ये क्रूज़ डिनर हमें बिल्कुल याद रहेगा, क्योंकि ये सबसे पहली एक्टिविटी थी जो हमने दुबई पहुंच के की। मैं आप सब लोगों को जो भी दुबई विज़िट करना चाह रहे हैं, मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि मरीना क्रूज़ डिनर ज़रूर अपने पैकेज में शामिल करें। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे जब हमारा मरीना क्रूज़ डिनर का सफ़र ख़त्म हुआ और मोस्टली दुकानें इस वक्त तक क्लोज़ हो चुकी थी। जी जनाब, तो इस तरह हमारे मरीना क्रूज डिनर का जो सफर था वो खत्म हुआ। अब हम जा रहे हैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ और वो हमें ले जाएगी, होटल छोड़ देगी। कल सुबह हमारी एक और एक्टिविटी है जो कि मैं अगली वीडियो बताऊंगा, तो वो लाजमी देखिएगा कि वो कौन सी एक्टिविटी होने वाली है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।